ये हमने HTML और इस HTML को हम लास्ट में जाके क्लोज कर देंगे। जैसे इस फ़ोल्डर को रूट फ़ोल्डर बोलते हैं ना, वैसे इस HTML टैग को रूट टैग बोलते हैं। ठीक है? अब हम यहाँ आए, यहाँ पे हमने हेड, ठीक है? इसको भी हम हेड को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। कर दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे TI टाइटल और यहाँ पे हम टाइटल, ये किसका टाइटल है? ये मेरे पूरे पेज का टाइटल। एक जो H1 होता है, H2 होता है, वो सेक्शन का टाइटल होता है। ठीक है ना? हम यहाँ पे लिखा कि भाई सेकंड क्लास HTML क्लास या क्लास HTML, जो भी आपको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है? ये मेरा क्या हो गया? इस पेज का टाइटल। जो टैग स्टार्टिंग होगा, वो टैग क्लोजिंग भी होगा। ये वो टैग क्लोजिंग भी हो रहा है। हो गया? अब हम यहाँ पे बॉडी, ये हमारा बॉडी, ठीक है? ये बॉडी, ये हमारा बॉडी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आपका एक है ना HTML का स्ट्रक्चर बना के बताओ मेरे को, डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर दो। तो हमें ये लिखना पड़ेगा। ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में आप पेज को रन कर सकते हो। रन कैसे करेंगे? अभी देखो इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन रन नहीं होता है। हम इसके लिए हम क्या करेंगे, पेज में गए, राइट क्लिक किया, ओपन विथ और यहाँ से ये। अब देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट डाल दिया, ठीक है? अब जब तक मैं इसको कंट्रोल एस नहीं करूँगा, देखो मैंने यार कंट्रोल, ये देखो, मैंने कंट्रोल मैंने कुछ नया अपडेट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये जो आइकन है ना, रेड हो जाएगा ये। कंट्रोल एस करूँगा तो ग्रे हो जाएगा। तो रेड का मतलब है आपने सेव नहीं किया इस चीज़ को, ठीक है? कंट्रोल एस किया, अब यहाँ पे शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ? क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया, ठीक है? रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल F5, ठीक है? कंट्रोल R भी है, F5 भी है और कंट्रोल F5 भी है। हमें आदत में डालना है, कंट्रोल F5 ही करना है। कंट्रोल F5 किस काम में आ रहा है? रिफ्रेश क्या होता है? रिफ्रेश क्या होता है? रीलोड करने के लिए, है ना? हम लोग रिफ्रेश कैसे होता है? जैसे हम है ना सुबह 8 बजे आए, यहाँ से काम कर रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, 2 बज गए हमारे को। अब हमें रिफ्रेश होना है। हमारा चाय पी के रिफ्रेश होना है ना? या सो के रिफ्रेश हो गए, ठीक है ना? तो हम ये यहाँ पे ऐसे होता है, कंट्रोल R, कंट्रोल F5। इसमें क्या 3 टाइप से रिफ्रेश होता है। एक तो रिफ्रेश होता है, एक रीलोड होता है, ठीक है? तो रिफ्रेश कैसे है? जैसे मान लो हम काम कर रहे हैं दिन भर, ठीक है? अब हमारा दिमाग चौक हो गया कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। तो हम क्या रिफ्रेश के लिए चाय पी लिए, एक छोटा रिफ्रेश हुआ, ठीक है? ल अब क्या है कि हम जहाँ से हमने एंड किया ना, वहीं से वापस स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? एक होता है रीलोड कि हमने 2 घंटे नींद निकाल ली, हमारा पूरा जो कुकीज़ था ना पहले वाला, वो सारा हमारा खत्म हो गया। अब हम नया सो सकते हैं। तो वैसे ही कंट्रोल R या कंट्रोल F5, ये हमारा होता है रीलोड, ठीक है ना? तो हमें ये आदत डालनी, क्या होता है कि जब हम बड़ी वेबसाइट्स पे काम करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या है कि कुकी सेव हो जाती है। कुकीज़ क्या होती है? कुकी होती है, हम सीएसएस लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट लगाएँगे, इमेजेस लगाएँगे, तो वो पुरानी कुकी को सेव करता है ब्राउज़र। क्यों सेव करता है? क्योंकि उसको है ना बार-बार इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़े। नहीं तो वो एमबीज़ में डेटा बहुत ज़्यादा खाएगा, हर बार लोड करेगा। तो वो क्या करता है, अपने एक बैकअप रखता है। जैसे ऊँट होता है ना, वो पानी को कहते हैं 7 दिन तक स्टोर कर सकता है। तो वो क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है वो। जब चाहे उसको यूज़ कर सकता है ना? वैसे ही हमारा कुकीज़ क्या करता है, वेब पेज के अंदर डेटा को स्टोर करके रखता है। तो उससे क्या है कि वो वहीं से उठा लेता है, तो एक तो फ़ास्ट काम हो जाता है, दूसरा आपका इंटरनेट का यूज़ उसको कम ज़रूरत पड़ती है। तो उसको रीलोड करने के, रीलोड क्या करता है, पुरानी कुकीज़ को तो हटा देगा, नई वो रिफ्रेश है जो वो रहेगा। तो हमें रीलोड की आदत डालनी है। ये आ गया। अब इसके साथ-साथ में ये तो हो गया मेरा एचटीएमएल का पार्ट। अब इसके साथ-साथ में मेरी एक चीज़ और काम आती है, वो आती है सीएसएस। सीएसएस किस काम आती है? सीएसएस आती है स्टाइलिंग करने में। स्टाइलिंग क्या होता है? जैसा आपकी स्टाइलिंग कैसे पता करोगे आपकी स्टाइलिंग क्या है? भाई बाल कैसे बनाए, शर्ट कौन-सा पहना, है ना? जूते पहने, नहीं पहने। जितना अच्छा फॉर्मेट आपका होगा, उतना ही अच्छा आगे पे इंप्रेशन डाल पाओगे आप। तो हमें भी जितना अच्छा हम सीएसएस लिखेंगे ना इसका, उतना ही अच्छा हमारा वेब पेज का वो रहेगा, क्वालिटी रहेगा, प्राइसिंग रहेगा, सब उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब स्टाइलिंग लिखने के लिए हम एट्रिब्यूट्स का यूज़ करते हैं।
ठीक है। सबसे पहले CSS 3 टाइप की होती है, आप लिखो CSS टाइप 3। आप है ना कल कॉपी पेन नहीं लाए तो मैं रवाना कर दूंगा वापस। CSS टाइप 3 टाइप, ठीक है। इनलाइन फर्स्ट, सेकंड इंटरनल, फर्स्ट, सेकंड, इंटरनल, थर्ड, एक्सटर्नल। ये 3 टाइप से हम CSS को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो हमने 3 टाइप से इंटरनल, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी हम इन दो को तो भूल जाओ, अभी हम सिर्फ इनलाइन यूज करेंगे, ठीक है। इनलाइन CSS को लिखने के लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाते हैं स्टाइल, ठीक है। ये स्टाइल, ठीक है ना। एट्रीब्यूट कैसे पहचाना, हम इस साइन को देख के इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा को देख के हम पहचान सकते हैं कि ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये भी हम हटा देते हैं। अब हमें CSS कॉल करवाने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट फैमिली, पैडिंग, मार्जिन, लाइन हाइट, है ना। ये सब चीज क्या है, प्रॉपर्टी है। और उसकी वैल्यू क्या है कि भाई विड्थ कितनी है, 100 पिक्सल है, 200 है, 1000 है, 500 है, कितना है। पैडिंग कितना है, 10 पिक्सल है, 5 पिक्सल है, 50 पिक्सल है। तो जो वैल्यू होती है ना वो हमें फोटोशॉप निकाल के देता है। फोटोशॉप कैसे, या फिग्मा, फोटोशॉप, फिग्मा, XD, इलस्ट्रेटर, कोरल, ये सब चीज ये सब वो सॉफ्टवेयर है जो वैल्यू को निकाल के देता है। जैसे मान लो अभी मुझे इसका बैकग्राउंड कलर निकालना है तो मैं कहां से निकालूंगा, फोटोशॉप से। आई प्रेस किया, क्लिक किया, हम यहाँ से ये मेरा कलर निकल गया, कलर निकला। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैकग्राउंड। हमने ये लगाया और ये लो, ये लगा दिया, ठीक है। ये इसका लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हमारे को टैग का नेम लिखा जाता है, हाँ कलर कोड तो हमें वहां से मिल गया और हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखो ये क्या है, एट्रीब्यूट है, ये क्या है, टैग है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये उसकी वैल्यू हो गई। जब ये पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा तब हमारा आउटपुट तैयार हो जाएगा। ये देखो, अगर इनमें से कोई एक चीज भी मिस है आपकी तो आपका कुछ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें ये मेथड लिखना कंपलसरी है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बोल रहा है हमारा, सबसे पहले ये एरो, यहाँ पे हम टैग नेम, अब यहाँ पे हम एट्रीब्यूट, ये कॉलन, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी, देन उसका वैल्यू, ठीक है। अब जो जो ओपन किया है वो टैग हमारे को वापस लिखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं हम स्टार्टिंग टैग, इसको बोलते हैं हम क्लोजिंग टैग। क्लियर है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। अब इसमें से एट्रीब्यूट कौन सा है, 2 मिनट बता विष्णु। स्टाइल, वैल्यू कौन सी है विष्णु, क्या नाम इसका, वैल्यू कौन सी है, हा? इस पूरे सेंटेंस में वैल्यू कौन सी है, कलर कोड, ये वाला कलर कोड है ना, ये क्या है, वैल्यू है। अब देखो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू सेपरेट करने के लिए हम ये लगाते हैं, इसका मतलब भाई यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हुई, CSS यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे मेरा खत्म हो गया। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी क्या डाल सकता हूँ, साइज, ये मेरा सेकंड प्रॉपर्टी। एक टैग में मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं और एक एट्रीब्यूट में मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। हम यहाँ पे डाल देंगे 24px। ये px क्या है, ये यूनिट्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स। ये भी आगे जाके हम देखेंगे कितने टाइप की होती है, क्या होती है, कौन सा कहाँ लगाना चाहिए, ये बात की बात है। ये वापस इसको सेपरेट करने के लिए हमने ये लगा दिया, फिर तीसरी लगा देंगे, चौथी लगा देंगे, पांचवी लगा देंगे, जितना हमारी को रिक्वायरमेंट है उतना हम लगाते
जाएंगे। ये 2-5 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन-कौन सी प्रॉपर्टी कॉल करवानी है। ठीक है? ये सेंटेंस समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आ जाओ वापिस हम यहाँ से इसको हटाते हैं। अब हम जो टैग देख रहे थे ना, वापिस वो टैग की लिस्ट में आ जाते हैं। हम टैग की लिस्ट में। डिवीज़न समझ में आ गया? अच्छा, सॉरी डिवीज़न को ही हम समझ रहे थे। हमने फॉर्मेट तैयार करना था हमारे को। अब सबसे पहले, अब मैंने क्या किया, भई ये मैं इतना ही मानता हूँ, ये मेरा एक एक्स्ट्रा है, हम इतना इसको क्रॉप कर लेते हैं। ये हमें बनाना है आज, ठीक है? अब बनाना है, बनाओ साहब। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है, एक सेक्शन है, ठीक है? तो सेक्शंस को या ब्लॉक को हम बोलते हैं एचटीएमएल की लैंग्वेज में डिवीज़न। अब हम डिवीज़न लगाएँगे। यहाँ पे अब सबसे पहले टैग लगाना, तो टैग लगाने के लिए कौन-सा क्या साइन लगाएँगे हम? एरो, एरो। अब टैग का नाम क्या है? डिविजन, ठीक है? अब मुझे इसमें सीएसएस लगानी है, तो मैं एट्रिब्यूट कौन-सा कॉल करूँगा? चलो, सबसे पहले टैग को क्लोजिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम कंटेंट डाल देंगे और वहाँ पे वापस हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। कर दिया? अब हम इसको चेक करते हैं। देखो, अब हम इसमें लिख देते हैं एचटीएमएल वेबसाइट ईमेलर। हम यहाँ पे लिख देते हैं एचटीएमएल वेबसाइट ईमेलर, लिख दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। आ गया? अब ये तो स्टैटिक डेटा आ गया, वैसा का वैसा आ गया, फॉर्मेट-वर्मेट कुछ आया नहीं। अब उसको स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सीएसएस, और सीएसएस के लिए सबसे पहले हम एक एट्रिब्यूट यूज़ करेंगे। उस एट्रिब्यूट का क्या नाम है? स्टाइल। ये स्टाइल, ठीक है? ये स्टाइल। अब हम इसके अंदर लगाएँगे सबसे पहले क्या? ये बैकग्राउंड कलर। यहाँ से बैकग्राउंड कलर लिया और अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है? ये हमने बैकग्राउंड कलर डाल दिया। इस प्रॉपर्टी को सेपरेट करने के लिए हमने सेमीकोलन का यूज़ कर लिया। अब हम आए, ये पूरा हो गया। हो गया? अब जो-जो प्रॉपर्टी लगानी है ना मुझे, मैं ये फॉर सब निकाल के देखा मेरे को। आओ, सबसे पहले इसकी विड्थ देखो कितनी आ रही है। इसकी विड्थ आ रही है 482। तो अब हम इसके अंदर विड्थ डालेंगे। सेकंड मेरा प्रॉपर्टी क्या है? विड्थ कितना है? 480 पीएक्स कर देता हूँ मैं तो। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, अपन को ये लो। आ गया? अब ये मुझे कहाँ चाहिए? सेंटर में। तो सेंटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मार्जिन, ये ऑटो। देखो, मेरे कौन निकाल-निकाल के दे रहा है, समझना। सबसे मज़ा आता है एचटीएमएल के अंदर, लेकिन मज़ा तब आता है जब ये समझ में आ जाती है। नहीं तो उसके पहले ये सज़ा बन जाती है ना? ये बहुत परेशान करेगी आपको। 5-7 दिन तो आप तप जाओगे पूरी तरह से। 5-7 दिन क्या हो सकता है, 10 दिन तप जाओ आप। ठीक है? अब देखो, खैर कोई नहीं। अब है ना, वो एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजात। हैं? ठीक है? देखो इसके अंदर बताऊँ क्या चक्कर है? इसके अंदर एचटीएमएल सीखनी है ना, इसका सीधा-सीधा फंडा है। हम आज इतना ही बनाएँगे और ये आप कल करके लाओगे। ठीक है? क्या होता है, ऐसा लगता है कि क्लास तो आधे घंटे हुई है यार आज। लेकिन आधे घंटे आपको समझ में आएगा आधे घंटे में? हम क्लास को 2 घंटे ले लेंगे, खींच दूँगा मैं तो, लेकिन एक दिन में समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना? और है ना, स्टार्टिंग की 10 क्लास आप है ना मिस मत करो। इसका यही तरीका है, स्टार्टिंग अगर 10 क्लास मिस की ना, आगे की कुछ भी समझ में नहीं आएगी, कत्ते नहीं आएगा आपको आगे। स्टार्टिंग की जो 10 बेसिक्स है ना, वो आप मिस मत करो। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आगे, अब हम यहाँ से मार्जिन ऑटो हो गया, ये मार्जिन ऑटो। अब ये जो कंटेंट है ना, कंटेंट, ये कहाँ आ रहा है? सेंटर में आ रहा है। तो हम इसके लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर। अभी 3-4 दिन देखो, 3-4 दिन अब क्या करनी है, आपको है ना, देखो ये पेज ले लेना है, ठीक है? जितना आपको भी याद हो जाए उतना याद कर लो, कि साहब मुझे कितना समझ में आया, 100% समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे इस पेज को यहाँ रख लेना दिमाग में और जो डालना, अच्छा डिवीज़न लूँगा मैं, फिर डिवीज़न ले लिया, फिर नहीं हुआ, है ना? एक बार में नहीं आएगा। फिर हमें क्या करना, हमारा कोड देखना, अच्छा सर ने डिवीज़न लगाया, फिर ये देखना बैकग्राउंड क्यों लगाया? भाई बैकग्राउंड कलर के लिए लगाया। फिर ऐसा समझना इस चीज़ को। रिपीट करोगे, आप खुद बनाओगे ना, तब ऐसे भूल जाओगे आप यहाँ से जाते ही। यहाँ से जैसे इस ब्लॉक को क्रॉस किया, सब भूल जाओगे आप। आपको समझ में नहीं आएगा डिवीज़न लगाऊँ, पे लगाऊँ, क्या लगाऊँ? तो ये कोड आपके पास में रखना है।
अभी 5-7 दिन जो हम बना रहे हैं उस कोड को हम यहाँ से स्क्रीन पे भेज देंगे, फिर आप लोग एक साइड में खोल के भेजो। ऐसा नहीं, यहाँ से कंट्रोल सी नहीं करना है, यहाँ से कंट्रोल सी और वहां पे कंट्रोल वी नहीं करना है, यहाँ पे कि बस ये आ गया। हमें क्या करना है, हमें है ना पहले हमें कोशिश करनी है, फिर समझ में नहीं आया, फिर यहाँ गए ये बैकग्राउंड, फिर आपको बैकग्राउंड लिखना है, ठीक है? कुछ नहीं है, 10 दिन की प्रैक्टिस है, 100% समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब हम यहाँ आ गए, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर, अब हमें यहाँ देखते जाना है, यहाँ रिफ्रेश करना, कंट्रोल F5 कर लिया, आ जाओ। अब इसमें क्या हो रहा है, ये फ़ॉन्ट्स बड़े-बड़े आ रहे हैं, तो अब देखो, अब फ़ॉन्ट्स बड़े-बड़े आ रहे हैं, तो हम इसके अंदर गए, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ में हमने डाल दिया 50 पिक्सल। अब हम यहाँ पे आए, और बड़ा करो, हो गया क्या? नहीं और बड़ा है, ठीक है? 50 की जगह हम कर देंगे 80 पिक्सल। ये लो, हो गए? अब हम क्या करेंगे, कलर, ये देखो ये कलर, वो सारे कैपिटल में लिख दिया वहाँ पे। अब देखो, ये कलर, इसके अंदर देखो, इसमें 2 कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं। एक तो बैकग्राउंड कलर, एक बॉर्डर कलर और एक फ़ॉन्ट कलर, ठीक है ना? तो बैकग्राउंड कलर को हम बैकग्राउंड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है? वो जो कंटेंट का कलर है, उसको हम कलर बोलते हैं और बॉर्डर कलर को हम बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है? हम यहाँ आए, हमने यहाँ से क्या करना था? कलर, कलर हम यहाँ से ये लो, ये सेपरेट। अगर ये कहीं भी नहीं लगाओगे ना, यहाँ पे नहीं लगाया ना, तो ये सारी प्रॉपर्टियाँ पैरालिसिस हो जाएगी, काम नहीं करेगी ये, ठीक है? हाँ, अब देखो, अब हम यहाँ आए, ये कलर आ गया मेरा। अब एक है इसमें फ़ॉन्ट फैमिली, तो हम इसके अंदर देखो, ये लगाया, फ़ॉन्ट फैमिली, अभी हम एरियल लगा देते हैं। एरियल क्या है, बेसिक फ़ॉन्ट है, तो आ जाता है बेचारा, परेशान नहीं करता। अब देखो, क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे ये लगाना था अपने को, अपन ने ये लगा दिया। तो ये क्या है, ये ही हमें परेशान करते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें बहुत परेशान करेगी अभी तो, ठीक है? हम यहाँ आए, ये आ गया। अब इसको मोटा करना है, बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए हम डालेंगे इसमें फ़ॉन्ट वेट, ये वेट, बोल्ड। अब देखो, मैंने ये लगाना भूल गया। मैं यहाँ पे मैंने जल्दीबाजी में था मैं, और मैं लगाना भूल गया। अब मैंने यहाँ आके चेक किया, तो साला आया ही नहीं, ना तो फ़ॉन्ट आया, ना बोल्ड आया। कहाँ फँस गए हम? ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, इसमें एक इंस्पेक्ट होता है। राइट क्लिक किया और ये इंस्पेक्ट, हमें यहाँ जाना है। हमें यहाँ जा कर के हमें उसके ऊपर कंटेंट लेके आना, उस पे कंटेंट लाओगे तो राइट साइड में उसकी जो सीएसएस का सीएसएस लिखी हुई आ जाएगी कि भैया आपने कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ को लिखा है। अब हम यहाँ आए ना, अब ये देखो एरर आ रहा है ना? अब हमने जब इस पे गए तो इसने बता दिया भई इनवैलिड वैल्यू, आपने कोई इनवैलिड वैल्यू डाल दी इसके अंदर जो काम नहीं आ रही है। या हमने देख भी लिया कि यार यहाँ पे तो बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ क्रॉस आ रहा है। तो हमने दो फ़ॉन्ट वेट पे आया ना पहले, तो हमने जाके यहाँ से देख लिया यार फ़ॉन्ट वेट में ऐसा मैंने क्या डाल दिया। यहाँ आए, बोले ओह! ये नहीं लगा, ये यूज़ कर लिया, अब हम इसको चेक कर लेंगे। ये मेरा बोल्ड भी आ गया और वो भी आ गया। ठीक है? अब देखो, अब हमें क्या करना है, हम ये आ गए, अब ये मेरा एक लाइन आ रहा है। ये लाइन आ रहा ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एचआर, हॉरिज़ॉन्टल लाइन। ठीक है? आज मैंने सिर्फ डिवीज़न-डिवीज़न बना रहा हूँ। डिवीज़न के अलावा दूसरा टैग ही यूज़ नहीं किया है। ठीक है? हम इसके अंदर लगाएँगे एचआर। ये टेक्स्ट कलर। नहीं, टेक्स्ट कलर नहीं, कलर। हाँ। मतलब बैकग्राउंड के बाद कलर डाल के और फिर उसको हो जाएगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसको ये नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड की बात की नहीं है। कोई इस प्रॉपर्टी कहीं भी उठा के डाल सकते हो आप। यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, बस ये लगना चाहिए आपके प्रॉपर्ली। अब हम इसमें दे देंगे एचआर, ठीक है? ये एचआर। अब जो एचआर टैग होता है ना, वो इनलाइन टैग होता है, उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। आगे हम देखेंगे क्लोजिंग टैग और ये टैग, ये आ गया। आ गया? अब हम इसके अंदर देंगे स्टाइल। स्टाइल
हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, हाइट, HEIGST, हाइट हम डाल देंगे 10 px, ठीक है, बैकग्राउंड हम डाल देंगे यहाँ पे रेड, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेंगे, आ गया। अब इसमें क्या है, कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनमें ये बॉर्डर डिफॉल्ट आती है, ठीक है ना। अगर ये अपन हाइट नहीं डालते ना, ये हाइट, तो ये रेड कलर लेता ही नहीं है। अगर हम हाइट यूज नहीं करते तो ये अब आप परेशान हो गए, अरे यार तो अब सुनो, अब हम परेशान होंगे कि यार हाइट क्यों नहीं ले रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या है, ये हाइट, हाँ, अब हमें है ना, वो हम आगे बात करेंगे कि भाई जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है उसको किस तरह से हम हटा सके। हाँ? हाँ? ये देखो क्या कह रहे हो, हैश, हैश डिफाइन करता है कलर के, कलर कोड को उसमें इसमें क्या हम 3 टाइप से कलर कोड यूज कर सकते हैं, हैशटैग के साथ में, हेक्सा कोड के साथ में, तो एक और है बाय नेम के साथ में। क्या नहीं, वो तो कलर का नाम याद है ना मुझे, है ना। कलर का नाम याद ना हो तब वो डालो। हाँ, अब जैसे ब्लैक कलर है, अब मुझे किसी क्या देखो, सबकी आदत पड़ी होती है, जो इजी लगता है ना वो पहले लिख देता है, ठीक है ना। तो अब रेड कलर मुझे क्या याद है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, बाकी हमें यहाँ से उठाना है, यह है, यह है, यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ से हम ये लो, ठीक है, ये आ गया, आ गया। अब इसकी विड्थ डालेंगे हम, विड्थ कितना, 70%, ठीक है, ये आ गया। कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो होता है एक्चुअल पिक्सल के लिए, ठीक है, ये आ गया। अब हम लास्ट के अंदर ये और टैग डाल देंगे, ये लेआउट डिजाइन है ना, हम यहीं पे ये लेआउट डिजाइन डाल देंगे, ये लेआउट डिजाइन, ये लो लेआउट, आ गया। हाँ, कंट्रोल जीरो 100% के लिए जूम किया ना अपन ने, कंट्रोल जीरो से। हाँ, अब देखो इस इमेज का कलर चेंज करना है। अब इसके लिए अगर जैसे मान लो मुझे बीच में से जैसे इनका दो कलर चेंज करना है, इसका चेंज करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक टैग होता है इनलाइन टैग होता है स्पैन टैग, उसको हम यहाँ टैग यूज करते हैं, उसको भी चेंज करना उसके बीच में। हाँ, उसके बीच में लगा के, ठीक है, उसके लगा के हम यहाँ पे स्टाइल कलर जैसे रेड है ना, ये देखो, हाँ स्पैन इनलाइन टैग होता है, हम आगे बात करेंगे ये ना। तो आज हमने बस एक ही टैग का यूज किया, डिवीजन टैग का, उसको हमने अच्छी तरीके से सिखाया आपको, ठीक है। आज है ना आप क्या करोगे, ऐसे ही एक बनाओगे, जैसे एक तो सबसे पहले तो इसको बनाओगे आप, सबसे पहले इसी को बनाओगे, दूसरा कुछ नहीं बनाओगे, फिर हम आगे और बताता हूँ आपको।